गुड इवनिंग टू ऑल माय ट्विन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस हमारे इस चैनल ट्विन फ्लेम गाइडेंस 1111 पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विंस को मिलाने के लिए प्रकृति कैसे इंतज़ाम करती है आपकी रीयूनियन का। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ओके। तो गाइस, अगर आप एक न्यूली अवेकन्ड सोल है, जिन लोगों की अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है, जिन लोगों की सेपरेशन पहली बार हुई है, जो लोग बहुत दिनों से सेपरेशन की इस दर्द में इधर उधर भटक रहे हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रही है, डिवाइन आपको इतना पेन क्यों दे रही है, तो इस वीडियो में आप लोगों को आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिलने वाली है। क्योंकि आप लोग इस चैनल के थ्रू डायरेक्ट उस डिवाइन के साथ, उस सुपर सोल के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक नई डायरेक्शन भी मिलने वाली है, ओके। तो अगर आप अभी किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सी गई है, उसके साथ बात करके आपको अंदर से एक सुकून महसूस होती है एंड उसके साथ आप एक ऐसा कनेक्शन को फील कर रहे हैं जो सबसे अनोखी है। उसके साथ एक दिन बात किए बगैर आपकी दिन नहीं गुजर रही, उसकी ख्याल आपके माइंड में 24/7 चल रही है। इवन इस वीडियो को सुनते टाइम भी उसी पर्सन को आपका माइंड विजुअलाइज कर रही है, तो आप समझ जाइए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके। एंड वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है, जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ओके। इस लाइफ टाइम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आप दोनों की सेपरेशन हो गई है और आप अपने मन में बहुत सारे सवालों के घेरों में हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है, आप उस पर्सन को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं और आप दोनों की सेपरेशन क्यों हो गई है, तो आप उन्हें भूलने की बेकार कोशिश मत कीजिए एंड उन्हें आज से वापस कल या फिर मैसेज करके और डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आपके सामने ये वीडियो आ चुकी है तो कहीं ना कहीं आपकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी से आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद की इनर ग्रोथ पर आप काम करिए, क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइन जर्नी है जो पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है, ओके। तो अभी से आप इस जर्नी को कम्प्लीटली डिवाइन में सरेंडर करके आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। देखिए गाइस, आप न्यूली अवेकन्ड है तो आपके मन में सवाल एंड डाउट्स आना जाहिर सी बात है कि आप दोनों दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। तो आपको कुछ भी पता नहीं है कि आप दोनों की जो सेपरेशन हो गई है, इस सेपरेशन के बाद आप दोनों फिर से मिलेंगे या नहीं, या फिर आपके साथ आगे क्या होने वाला है, ये सब आपको पता नहीं है, ओके। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे एंड देन कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप उन्हें भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप आपकी जो ट्विन है उन्हें भूलने की कोशिश भी करते हैं, बट आप उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। आप अगर पेन की वजह से किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी और पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाके आपकी ट्विन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश आपकी पूरी तरह बेकार में जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप आपकी ट्विन को कभी भी नहीं भूल सकते। डिवाइन बार बार आपको पकड़ के उसी पर्सन के पास लाकर छोड़ देता है, क्योंकि आप दोनों की इस जर्नी के लिए खुद डिवाइन नहीं चूज़ किया है एंड आप दोनों की जो सोल है, आप दोनों की सोल इस जर्नी को चूज़ करने से पहले उस डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आता है, तभी जाके आपको ये जर्नी दिया जाता है, ठीक है, ओके। इसलिए डिवाइन सबसे पहले आप दोनों को इस 3D में मिलाया है। आप दोनों की एनर्जी जब एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है, जब दोनों ट्विंस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो उसके बाद आप दोनों को खुद डिवाइन ने ही सेपरेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे डिवाइन का एक बहुत बड़ा प्लानिंग भी होता है, ओके। आप दोनों की सोल एक पुराने एंड मास्टर सोल है, आप दोनों कई सारे लाइफ एक दूसरे के साथ गुजर चुके हैं, तो आप दोनों की पास्ट लाइफ की वो सारे मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी डीएनए में सप्रेस्ड होकर रहता है। इसलिए जब आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आता है तो आपको अंदर से इतना खुशी महसूस होता है जिसे आपको आपकी सब कुछ मिल गई है। बट जब आप दोनों की सेपरेशन हो जाता है तो आपको इतना दर्द, इतना पेन होता है, इतना इंटेंस पर्जिंग होता है, जिस पेन से बचने के लिए ही आपकी एंट्री स्पिरिचुअलिटी में होता है,
ओके। आप जब डिवाइन के पास जाते हो, जब डिवाइन से आप जुड़ने लगते हो, तो उसी टाइम आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी ट्विन से सेपरेट होने के बाद आपको जो पेन मिलता है, उस पेन की वजह से ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। क्योंकि जिन लोगों की लाइफ में दर्द होता है वही लोग ही स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वो लोग कभी भी डिवाइन के करीब नहीं होते हैं, ठीक है। डिवाइन के इतने करीब नहीं जा पाते हैं वो लोग, जिन जिन लोगों की लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ओके। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे दुख होता है, ठीक है। इसलिए ही डिवाइन आपको सबसे पहले आपकी ट्विन से मिलाता है, एंड देन आप दोनों के बीच जब एक इंटेंस लव कनेक्शन बन जाता है, जब आपको लगता है कि अब आप उनके बिना जी नहीं सकते। देखिए गाइस, सिर्फ आपको उनसे प्यार नहीं होता है, उनको भी आपसे उतना इंटेंस लव कनेक्शन होता है, बट वो आपसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उनको भी आपसे उतना प्यार है जितना प्यार आप उन्हें करते हो। ये लव कनेक्शन दोनों तरफ से बराबर होता है, ओके। ना आप ज़्यादा प्यार करते हो, ना वो कम करते हैं। तो जब दोनों ट्विंस को एक दूसरे के लिए बराबर लव होता है, उसी टाइम ही डिवाइन दोनों ट्विंस को सेपरेशन में डाल देता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन को अच्छे से पता है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो चुकी है, आपकी सोल एक दूसरे को पहचान चुके हैं। तो अब आप दोनों कभी भी एनर्जेटिकली एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए आपको बस इस 3D में ही अलग कर दिया जाता है, क्योंकि सेपरेशन के टाइम डिवाइन आप दोनों को आपकी रीयूनियन के लिए प्रिपेयर करता है। जो यूनियन इस पूरी सृष्टि की वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा, उसके लिए दोनों ट्विंस को अपना अपना इंडिविजुअल इनर वर्क, अपना अपना इंडिविजुअल जर्नी पूरा करके रीयूनियन के पॉइंट पर एक दूसरे को आना पड़ेगा, ओके। इस सेपरेशन में ही डिवाइन आपको ट्रिगर के थ्रू एक के बाद एक लेसन सिखाता है, एंड देन आपने जितने भी सारे लेसन को लर्न किया है उसका टेस्ट भी डिवाइन लेता है। जब तक आप डिवाइन के हर एक टेस्ट में पास नहीं हो जाते हो, आपको बार बार उसी चीज़ रिलेटेड ट्रिगर मिलता रहेगा। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ट्रिगर बार बार मिल रही है, तो सबसे पहले आप उस ट्रिगर के पीछे की लेसन को लर्न करिए, क्योंकि रीयूनियन से पहले आपकी हर एक एनर्जी बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको इमोशनली पूरी तरह बैलेंस होना पड़ेगा। आपके मन में अगर अभी भी ये क्वेश्चन है कि मैम इमोशनली कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, तो आप आपकी ट्विन को अभी कल या फिर मैसेज करिए, ठीक है। आप दोनों अगर सेपरेशन में है तो वो आपकी कल को, आपकी मैसेज को देख के ज़रूर इग्नोर करेंगे, ठीक है। एंड देन आपको बहुत बुरा लगेगा कि सच में ये पर्सन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, एंड देन आपको रोना भी आएगा, ओके। आप कुछ टाइम के लिए रो भी लोगे। ऐसे बार बार जब आप उन्हें कल या फिर मैसेज करोगे और उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आप अपने आप इमोशनली बैलेंस होना सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी हर एनर्जी बैलेंस में आता है, ओके। आपका ट्विन आपको ट्रिगर करके ही आपकी हर एक एनर्जी को बैलेंस कराता है, ओके। आपका ट्विन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है, ये सब उस डिवाइन ने ही उनसे करवा रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी आपकी ट्विन को कर्स नहीं करना है, ओके। तो जब आपकी हर एक एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, तो डिवाइन आप दोनों की रियूनियन का इंतज़ाम करता है, ओके। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपकी रियूनियन ऐसे होगा, इस दिन होगा, मतलब आप आपकी रियूनियन के लिए बहुत सारे प्लानिंग करके रखे हो, तो आपकी जो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपकी रियूनियन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन का है, ओके। आप जब यूनियन की स्टेज में पहुंच जाओगे, तो डिवाइन की तरफ से आपको कुछ साइन मिलेगी, आपको आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू या फिर कोई डिवाइनल साइन के थ्रू आपको साइन मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी रियूनियन कब होगी। जैसे कि यूनियन से कुछ महीने पहले आपका फेस आपकी ट्विन जैसा दिखने लगता है, आपका स्माइल उनके जैसा लगने लगता है। आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, तो सडनली आपको ऐसा लगता है जैसे आप मिरर में आपकी ट्विन को ही देख रहे हो, ठीक है। आपका बॉडी एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है, आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ जाएगी, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको डिवाइन आपकी यूनियन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड गाइज, यूनियन से पहले आपको ऐसे कौन कौन सा साइन मिलता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके।
एंड गाइस और एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अपनी ट्विन से फिजिकली मिलना, उनसे शादी करके बच्चा एंड फैमिली, इसे ट्विन फ्लेम का परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन नहीं कहा जाता है, ठीक है। परमानेंट यूनियन उससे कहा जाता है जब आप अपने ही अंदर अपनी ट्विन को फील करते हैं, अपने अंदर इनर यूनियन को आप अचीव करके खुद की सोल से मर्ज हो जाते हैं एंड देन आपकी मर्जिंग जब उस डिवाइन से हो जाता है तो आप हार्मनी में आ जाते हो, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पूरी तरह अवेकन होना पड़ेगा, आपको ह्यूमन बॉडी में लाइट बनना पड़ेगा। जब आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह 5D में या फिर इससे भी हायर डायमेंशन में पहुंच जाएगी, तभी जाके आप एनर्जेटिकली एंड फिजिकली अपनी ट्विन से हार्मोनियस यूनियन में आ पाएंगे। एंड जिन लोगों की कर्मा में अपनी ट्विन से शादी लिखा है, आप लोगों की शादी आपकी ट्विन से 3D में भी होगी। एंड गाइज ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक वीडियो में बोलना पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ हेल्प मिली है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।